गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे वॉइस, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम इसके टेंस रिलेटेड चेंजेस देख रहे थे। टेंस से संबंधित जो परिवर्तन है उनको पढ़ रहे थे। तो टेंस रिलेटेड चेंजेस में हमने अब तक पास्ट सिंपल तक इसके चेंजेस देख लिए थे। आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो उसका क्या चेंजेस होगा वो देखना है। सबसे पहले हमें देखना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे तो उस समय मैंने आपको क्या बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। उसमें हमें क्या लिखना, स्ट्रक्चर में क्या मिलता है, सब्जेक्ट प्लस गोज या वर मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? क्या होता है सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली वर्ब, यानी जिस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है वो वर्ब। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो आगे सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब वैसा का वैसा रहेगा, प्लस उसके साथ बीइंग फॉर्म का यूज हो जाएगा। बाय मतलब सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आगे जाके ऑब्जेक्ट में बदलेगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव रूप में यूज लिया जाएगा। किसमें? सब्जेक्टिव रूप में। ऑब्जेक्ट को जो इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बीइंग प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर हमने देखा है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। उसको हम चेंज किस में करते हैं? पैसिव में। जब चेंज करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट है वो आगे सब्जेक्टिव रूप में चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लग जाएगी और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीइंग का प्रयोग होगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे एक दो। You are writing a letter. तुम एक पत्र लिख रहे हो। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। ये क्या लिख देंगे यहाँ पे चेंज करते समय? ए लेटर। यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस का ले लिया था, पास्ट का रखना। यू वर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे थे। तो ए लेटर वॉज बीइंग, देखिए कुछ अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ऊपर जो हमें दिया गया है उसको ही हमने फॉलो किया है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में ले आए हेल्पिंग वर्ब में से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, उसके साथ बीइंग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाय प्लस से, उसके बाद क्या लिखना था? रिटर्न बाय यू। ये यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, यानी यू का यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसे वहां पर किसमें रख दिया? ऑब्जेक्ट में रख दिया। इज दैट क्लियर? राजू वॉज वॉशिंग हिज कार। तो इसको हम देखेंगे
राजू वॉज वॉशिंग हिज कार। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन रखा गया है नाउन के साथ, वो पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे? हिज कार वॉज वॉश्ड बाय राजू। His car was washed by Raju. Is that clear? मतलब हमें जब पैसिव में एक्टिव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, लेकिन साथ में बीइंग का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? बीइंग का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को इतना? चलो आगे बढ़ते हुए पास्ट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब पास्ट परफेक्ट देखेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है तो एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलो भाई। सब्जेक्ट, ठीक है, हेड, ठीक है, एम बी की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे? देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्टिव रूप में आगे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? हेड ऐसा कैसा आ जाएगा? उसके साथ बीन का प्रयोग होगा। इसका हेड बीन का प्रयोग होगा। मैन वर्ब की वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाय का प्रयोग होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे गलती से एक्टिव वॉइस में हमने बाय का प्रयोग कर दिया था, जिसको हमने हटा दिया है। सब्जेक्ट हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट रखा जाएगा। इतना समझ में आया? कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे इसका। You had washed your clothes। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Your सब्जेक्ट आ गया। Your clothes had been washed by you। कि तुम्हारे कपड़े या तुम्हारे वस्त्र किसके द्वारा धोए गए? तुम्हारा स्वयं के द्वारा धोए गए। एक एग्जांपल और देखेंगे। She had written a novel। वह एक नोवेल लिख चुकी है। सॉरी, हाँ, वह एक नोवेल लिख चुकी थी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव वॉइस की किसको? ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। ए नोवेल हैड बीन A novel had been written by her। A novel had been written by her। A novel had been written by her कि उसके द्वारा एक नोवेल लिखा गया। एक एग्जांपल देता हूं आपको करने के लिए, कीजिए।
दो एग्जांपल दिए गए हैं आपको। एक तो है सीता हैड कुक्ड फूड और दूसरा है वी हैड ईटन फूड। ठीक है, आपके पास दोनों सेंटेंस करने के लिए 40 सेकंड्स हैं, दोनों सेंटेंस कीजिए। 40 सेकंड्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दोनों सेंटेंस में राइट कौन सा है या आपने किस प्रकार से किया है, और राइट आपको मिलान कर लेना है। पहला सेंटेंस है सीता हैड कुक्ड फूड। स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप अगर आराम से ध्यान से इसको चेंज करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक आप लोगों ने कर दिया होगा। चलो मैं बता देता हूं आपको। सीता हैड कुक्ड फूड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे। फूड हैड बीन कुक्ड बाय सीता। फूड हैड बीन कुक्ड बाय सीता, कि भोजन है वो सीता के द्वारा पकाया जा चुका था। वी हैड एट फूड, तो फूड हैड बीन ईटन बाय एस। वी का एस ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया। आई थिंक आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करने के बाद देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, लेकिन उसको हम उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं फ्यूचर की ओर। इसमें चलते हैं फ्यूचर में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है, फिर फ्यूचर में चलते हैं। अब फ्यूचर में क्या होता है देखिए, फ्यूचर के दो पार्ट देखेंगे। फ्यूचर के दो कौन से पार्ट देखेंगे। एक तो देखिए इसमें जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है देखिए, पहले फ्यूचर सिंपल टेंस देखिए। फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके पैसिव स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, ये वैसे तो मोडाल्स के अंदर आ जाते हैं, और मोडाल्स में जो होता है वो क्या है, मोडाल्स के बाद बी की फॉर्म यूज होती है। विल और शैल किसमें यूज किए जाते हैं, मॉडल में यूज किए जाते हैं, लेकिन हम इसके स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग इसको चेंज करके बता रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिएगा। क्या है, सब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया सब्जेक्टिव रूप में। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, दोनों में से एक आनी है। उसके बाद हमारे पास यूज करना है बी का, किसका, बी का ऑब्जेक्ट प्लस, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है एक्टिव का वो यहाँ पर पैसिव में सब्जेक्टिव आएगा, तो उसके बाद आएगा विल या सेल, और फिर बी का यूज होगा। किसका होगा, बी का यूज होगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखें कि जहां कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अकेले मोडल्स का यूज होता है, या जो भी मॉडल होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, वुड, नीड, डियर, मस्ट, यूज टू वगैरह वगैरह, जितने भी मॉडल होते हैं 13 जो मॉडल्स होते हैं, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो जो बी फॉर्म होती है वो हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म भी मानी जाती है। बी फॉर्म के बाद हम मैन वर्ब की मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे विल और शैल के साथ बी का यूज किया है। ठीक है, क्योंकि विल और शैल के साथ हम मैन वर्ब की डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, इसलिए विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही विल राइट ए नोवेल, वह एक नोवेल लिखेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको, ए नोवेल विल बी रिटन बाय हिम, वह एक नोवेल लिखेगा तो ए नोवेल विल बी रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक नोवेल लिखा जाएगा। इसके द्वारा, उसके द्वारा एक नोवेल लिखा जाएगा। They will cut the trees. They will cut the trees. तो क्या लिखेंगे, the trees will be cut by them. They will cut the trees. The trees will be cut by them. The police will catch the thief. The police will catch the thief. I shall serve my parents. I shall serve my parents. ये दो सेंटेंस आपको बनाए, जल्दी बनाइए, देखता हूँ मैं कितनी देर में आप बना सकते हो। वही आपको टाइम बताइए, 40 सेकंड दोनों सेंटेंस के लिए। तो बना दिया, देखिए, the thief will be catched by the पुलिस। द पुलिस एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हम इतना लिख सकते हैं, द thief will be catched, the thief will be catched। क्या लिख सकते हैं, the thief will be catched। Is that clear? आगे देखेंगे, my parents will be served by me। I का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, me। तो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये राइट किया होगा। ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, वो चेंज
नहीं हो सकता, क्योंकि जहां कहीं भी आईएनजी का अगर हम फॉर्म करते हैं, यूज करते हैं, या आईएनजी वाला सेंटेंस होता है, तो आईएनजी की फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद एचबी के बाद हम क्या करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग का। तो इस सेंटेंस में तो वैसे ही बीइंग फॉर्म यूज हो जाती है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज चेंजेस नहीं कर सकते, वो नो चेंज रहता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का चेंज देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर विल या सेल प्लस दोनों के साथ हैव, एमवी की होती है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका पैसिव क्या चेंज होगा। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव रूप में आगे चला जाएगा। ठीक है, विल या सेल, उसके साथ लग जाएगा हैव बीन। क्या लग जाएगा? हैव प्लस बीन। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर बाय का यूज होगा और लास्ट में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? एक्टिव वॉइस का जो क्या है सब्जेक्ट है वो पैसिव में कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो जाएगा। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। He will have played फुटबॉल। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे? सबसे पहले फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया। फुटबॉल will have been played by him। क्या लिखा? फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हर। एक और सेंटेंस देखेंगे, दे विल हैव कुक्ड फूड। दे विल हैव कुक्ड फूड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फूड will have been cooked by them। यहाँ पे by them लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दे है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो आगे आपको जो रूल करवाएंगे उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं इसके मॉडल। मॉडल में क्या चेंजेस होते हैं। टेंस से रिलेटेड लास्ट चेंज है ये। लास्ट परिवर्तन क्या बताया जा रहा है? मॉडल। मॉडल कौन सा भी हो सकता है, नेगेटिव, इंटरनेगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों में मॉडल का यूज होता है। जैसे मॉडल क्या है? कैन, वुड। ठीक है, मे, माइट। कैन, वुड, मे, माइट, विल, सेल। विल का विल, वुड, सेल, शुड, मस्ट, नीड, ought to, dare, used, used to, must, need, ought, dare, used to,
ये सारे मोडाल्स हैं। अगर एक्टिव वॉइस में अब देखेंगे क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में क्या आया है, मॉडल प्लस एमवी की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट आया है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में लाएंगे, फिर आएगा मॉडल, जो भी मॉडल दिया गया है वो मॉडल, उसके बाद बी क्या आएगा, बी फॉर्म यूज होगा, मॉडल के तुरंत बाद क्या होगा, बी फॉर्म यूज होगा, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और प्लस ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट। ठीक है ना। एक एग्जांपल लिख के देखेंगे, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी वेट, दिस हैवी वेट, ये क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, दिस हैवी वेट। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे